नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सोमवार की शाम से लेकर के देर रात तक और पूरी रात हैदराबाद के हबीबनगर थाने के सामने जो नारे लगे, जो प्रदर्शन हुआ, और ये सिलसिला केवल सोमवार शाम से पूरी रात नहीं चला, मंगलवार को भी जारी रहा। और जब भारतीय जनता पार्टी के एमएलए टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में पेश किया गया। अदालत ने जब उनको पहले 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए और उसके बाद फिर उनको जमानत दे दी, उनकी न्यायिक हिरासत को रद्द करके, तो उसके बाद भी जिस तरीके से हैदराबाद में कई पुलिस स्टेशंस पर हंगामे हुए हैं, प्रदर्शन हुए हैं, उग्र प्रदर्शन और नारेबाजी हुई है और सिर तन से जुदा के नारे लगाए गए हैं, वो भी पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के सामने, थाने के सामने, उससे बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह के नारे लगे हों, लेकिन पुलिस के सामने, अधिकारियों के सामने अगर नबी की शान में गुस्ताखी की एक ही सजा, सिर तन से जुदा के नारे लगातार गूंजते रहें, और ऐसे भी विजुअल आए हैं जब पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जा रहा है और तब भी ये नारे लगाए जा रहे हैं। क्या इस देश में इस तरह की फिरका परस्ती चलेगी, धर्मोन्माद चलेगा? जो कट्टरपंथी जमातें हैं वो अपना एजेंडा, अपनी सियासत चलाएंगी, धार्मिक उन्माद को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगी, या ये देश कानून से और संविधान से चलेगा? ये तय होना बहुत जरूरी है। और ये जिम्मेदारी इस देश की संसद की भी है, इस देश की न्यायिक व्यवस्था की भी है। इस देश में चाहे केंद्र में सरकार में बैठे हुए लोग हों या अलग अलग राज्यों में जो सरकारें काम कर रही हैं, चुनी हुई सरकारें काम कर रही हैं, ये उनको तय करना है। और अगर वोट परस्ती के चक्कर में, तुष्टीकरण के चलते आंखें मूंद करके बैठे रहे और ये लोग अपनी मनमानी पर उतारू रहे, तो इस देश में संविधान का राज नहीं रहेगा, कानून का राज नहीं रहेगा। ये जंगल राज में परिवर्तित होते हुए समय नहीं लगेगा। पूरा घटनाक्रम क्या है, अगर इसके बैकग्राउंड में जाएं तो चीज़ों को समझने में आसानी हो जाएगी। जनवरी 2021 में जो मुनव्वर फारूकी है, कॉमेडियन के नाम पर, स्टैंडिंग कॉमेडियन के नाम पर जो ऐसे जोक्स सुनाता है, जो बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदुओं के जो आस्था के प्रतीक हैं, आराध्य देव हैं, देवी देवता हैं, यहाँ तक के सीता और भगवान राम के बारे में भी वो भद्दे जोक्स सुना चुका है। अगर वो लोगों की भावनाओं को आहत कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को कैसे जमानत मिल जाती है और उसके बाद वो किस तरीके से कुछ टेलीविज़न शोज़ में भी हिस्सा लेता है, उनको जीत भी लेता है। इसके अलावा एक हीरो की तरह वो पूरे देश में घूमता है, शो करता है। एक तरफ तो ये नज़ारा है। जनवरी 2021 में
मध्य प्रदेश पुलिस ने इंदौर में उसको गिरफ्तार किया था, लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में। लेकिन फरवरी में करीब-करीब 1 महीने के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिहा कर दिया और उसके बाद से जो लोग देश भर में उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे, वो शांत हो गए कि चलिए कानूनी कार्रवाई तो हुई। इस देश की सर्वोच्च अदालत ने जो फैसला किया है, वो हमें स्वीकार है, चाहे भारी मन से ही स्वीकार हुआ हो, लेकिन स्वीकार किया। और दूसरी तरफ नुपुर शर्मा वाले प्रकरण में भी हमने देखा, उसके बाद जो घटनाएं हुई हैं, चाहे उदयपुर में कन्हैया लाल की गर्दन काटने की और वीडियो बना करके उसको वायरल करने की घटना हो, चाहे अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या की गई हो और वो भी बहुत सनसनीखेज तरीके से गर्दन काट करके ही उनकी भी हत्या की गई। ये दोनों घटनाएं ये शो करती हैं कि कट्टरता किस कदर इस देश में हावी होती जा रही है, बढ़ती हुई जा रही है। ये जो उदयपुर वाला केस था, इसमें कन्हैया लाल को फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर करने के आरोप में जो मुस्लिम पक्ष है, उसके कुछ लोगों ने शिकायत की, उसको गिरफ्तार किया गया। वो जेल भी गया। वो जेल से जब वापस आया, तो जिस तरीके से मुनव्वर फारूकी की गिरफ्तारी के बाद बहुसंख्यक हिंदू आबादी शांत हो गई थी, कोई मुनव्वर फारूकी के गला काटने की बात नहीं कर रहा था, सिर तन से जुदा करने की बात नहीं कर रहा था। लेकिन कन्हैयालाल जब जेल से रिहा होकर के बाहर आया, तो 2 मुस्लिम युवकों ने, कट्टरपंथी युवकों ने उसकी गला काट करके निर्मम तरीके से ना केवल हत्या की, बल्कि उसका वीडियो बना करके उसको वायरल भी कर दिया। और अमरावती की घटना भी उमेश कोल्हे के परिचित ने अपने साथियों से मिलकर के की। एक ऐसे परिचित ने जिसकी वो अतीत में मदद करता रहा, पैसे से भी और दूसरे तरीके से भी। मेरा कहने का आशय ये है कि इस देश में अगर मुंबई पर अटैक करने वाले पाकिस्तान के 10 आतंकवादियों में से जिंदा पकड़े गए आमिर अजमल कसाब को 7-8 साल तक निचली अदालत से लेकर के ऊपर की अदालत तक और राष्ट्रपति भवन तक भी अपनी याचिकाएं दाखिल करने और अपना मुकदमा लड़ने की इजाज़त है। और इस देश में अगर कानून और संविधान देश पर इतना बड़ा अटैक करने वालों का भी सिर धड़ से अलग ना करके कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको पूरे मौके देता है अपना पक्ष रखने के, तो इस देश में ये क्या एक मंजर खड़ा कर दिया गया है, एक आलम बना दिया गया है, एक माहौल बना दिया गया है कि अगर कोई आपके नबी की शान में गुस्ताखी करता है, तो कानून के हवाले करो ना उसको। इस देश में कानून है या नहीं है? संविधान है या नहीं है? उस पर आपको भरोसा है या नहीं है? और उसी कानून की वजह से चाहे मुनव्वर फारूकी हों, वो बाहर आते हैं। उसी कानून और अदालत की वजह से मोहम्मद जुबैर भी जमानत पर रिहा किए जाते हैं। इन दोनों ने ही जो हिंदू देवी-देवता हैं, उनकी शान में गुस्ताखी कर रखी है। तो जो इनका फ़लसफ़ा है कि साहब अगर किसी ने कोई इस तरह की बदसलूकी कर दी है, कोई बयान जारी कर दिया है, गैर ज़िम्मेदाराना बयान दे दिया है, तो उसको मारेंगे, उसकी हत्या कर देंगे, उसका सिर
तन से अलग कर देंगे। यहाँ जंगल राज है क्या? या कानून का राज है और संविधान का राज होगा यहाँ पर? ये सत्ता में बैठे हुए लोगों को अब तय करना पड़ेगा। नहीं तो जिस तरीके के हालात ये आपके मुनव्वर फारूकी हों, आपके मोहम्मद जुबैर हों, जो अपनी हरकतों से अब भी बाज नहीं आ रहे हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी हो, जिसने हैदराबाद में जो कुछ हुआ है पिछले 3 दिन में उसको हवा दी है, उनकी पार्टी के लोगों ने भी वहाँ प्रदर्शन किया है थाने के सामने और नारेबाजी की है, सिर तन से जुदा के। इसके अलावा जमीयत उलमा हिंद और इसी तरह के जो संगठन इस देश में, चाहे पीएफआई हो या दूसरे संगठन हो, इनको अगर अंकुश में नहीं रखा गया, इनको अगर कानून हाथ में ये लेते हैं तो इनके खिलाफ मुकदमे कायम नहीं कराए गए, इनको गिरफ्तार नहीं किया गया, जैसा कि हैदराबाद में लगातार पुलिस स्टेशन के सामने आपत्तिजनक नारे लगाए गए, लेकिन नारे लगाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये कोई शुभ संकेत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की इसके लिए बहुत बड़ा वर्ग आलोचना कर रहा है कि नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट में अगर आवेश में आकर के कोई बात कही और बाद में उसके लिए सॉरी फील किया तो वो मामला खत्म हो जाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने फिर भी उसको न केवल प्रवक्ता पद से हटाया बल्कि पार्टी से भी निलंबित कर दिया, शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। इस मामले में भी, हैदराबाद वाले मामले में भी, जो उनके एमएलए हैं उनको भी, इनका नाम जो आपके टी राजा सिंह हैं, इनको भी पार्टी ने निलंबित कर दिया। इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई एक तरफा क्यों कार्रवाई की जा रही है? अगर दूसरे लोग अपने लोगों पर तो अंकुश ही नहीं लगा रहे हैं, वो असंवैधानिक, गैर कानूनी नारेबाजी कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं, और उत्तेजित ही नहीं कर रहे हैं बल्कि इन्होंने अपना काम शुरू कर रखा है। आप देखिए उदयपुर में क्या हुआ है, आप देखिए अमरावती में क्या हुआ है। अभी रूस में जो पकड़ा गया है उज्बेकिस्तान का नागरिक, जो भारत आने की तैयारी कर रहा था, उज्बेकिस्तान से पहले वो टर्की गया, टर्की में उसने ट्रेनिंग ली आतंकवाद की, फिर रूस के जरिए वो भारत आने की तैयारी थी। यहाँ किसी नेता के खिलाफ वो आत्मघाती हमला करने वाला था। यानी धर्म को किस तरीके से ये लोग तूल दे करके, और जो नौजवान पीढ़ी है उसके मन में, दिमागों में जहर भर रहे हैं, ये अगर नहीं रोका गया तो देश में कानून का राज बचेगा नहीं। जो कुछ भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने बयानबाजी की है उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता है, और जितने अराजक तरीके से की है वो भी बिल्कुल गलत है। उसके खिलाफ जो हैदराबाद पुलिस ने किया, जो तेलंगाना सरकार ने किया, उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। उसको गिरफ्तार किया गया, उसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। अदालत ने पहले उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला किया, उसके बाद उसकी जमानत स्वीकार कर ली और उसको रिहा कर दिया। तो ऐसी हालत में आप अदालत का भी सम्मान नहीं करेंगे, अदालत के फैसले का भी आप विरोध करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे, कई पुलिस स्टेशनों के सामने उग्र प्रदर्शन करेंगे। तो इस हिसाब से तो जब मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया, या जुबैर मोहम्मद को, मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने के आदेश दिए, तो बाकी के जो बहुसंख्यक आबादी है, जिनकी भावनाएं आहत हुई थी इन दोनों की वजह से, उनको भी सड़कों पर उतर जाना चाहिए था, लेकिन वो तो नहीं उतरे हैं। यानी इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, जो हिंदू हैं, वो एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दे रहे हैं।
लेकिन जो अपने आप को अल्पसंख्यक बताते हैं और जिनके बारे में एक वर्ग ये प्रचारित करता है कि साहब वो डरे हुए लोग हैं, उनका क्या हाल है, ये हम हैदराबाद में देख रहे हैं। तो ये समय है चेत जाने का, सचेत होने का। और अगर सरकारों ने, कानून ने, संविधान ने अपना काम नहीं किया, इस तरह की हरकतों पर, इस तरह की उग्र नारेबाजी पर कार्रवाई नहीं की, मुकदमे कायम करके लोगों को गिरफ्तार नहीं किया, तो ये चीज़ें बहुत तेज़ी से फैलेंगी और उसके बाद इसको काबू करना आसान नहीं होगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।